सिर्फ लाहौर के अंदर एक दिन में 7 घंटों के अंदर 274 मिलीमीटर बारिश हुई। वो आवाजें नहीं आई कि जो कि कराची शहर से लेकर हैदराबाद और दीगर शहरों के अंदर देखी गई। कराची शहर में रिपोर्ट कर रहा हूँ। कराची की मरकजी चारा है, चारा फैसल। इस चारा पर इस वक्त बरसात का पानी इंतहाई रफ्तार के साथ अगर आप यहाँ देखें बच्चों को देखिए। आज के प्रोग्राम में क्यों, क्या, किस तरह हुआ और मैंने शहर में क्या देखा और किस तरीके से देखा। दूसरा अहम नुकता अब और आपको खबर दें, कराची में मूसलाधार बारिश की वजह से कराची एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर हो गया है। मुख्तलिफ एयरलाइंस की परवाजें ताखीर और मनसूख हो गई हैं। एयरपोर्ट से जाने और आने वाली 9 परवाजें ताखीर का शिकार हैं, जबकि 10 परवाजें मनसूख की गई हैं। इसी पर बात करेंगे। थाना सुपर हाईवे के मनाजिर हैं ये। थाना सुपर हाईवे एल कार्ड, इसमें तैर कर जो है सूरत हाल है। मलिर नदी में पानी चढ़ने के बायस कोरंग की काजबे बंद कर दी गई है और सड़क पर पानी बह रहा है। आप दूर के बच्चों को देखिए, ये सब बच्चे यहाँ पर पानी कितनी रवानी से जा रहे हैं, दरिया का पानी जा रहा है और चला भी रेल आया हुआ है। अगर आपको नजर आ रहा है, अगर आप ये पानी देखें और या हदीद, हैदराबाद, हैदर चौक, टंडो मोहम्मद खान, टंडो जाम, नवाब शाह, सखर, कहाँ का दुख बर्दाश्त करूं। सारे के सारे इलाके डूब कर रह गए। तफसीलात हुआ और मैंने शहर में क्या देखा और किस तरीके से देखा। दुख और अफसोस की घड़ी है और बहुत ही ज्यादा अफसोस की घड़ी है। लाहौर के अंदर सिर्फ एक दिन के अंदर, सिर्फ लाहौर के अंदर एक दिन में 7 घंटों के अंदर 274 मिलीमीटर बारिश हुई। उसके बावजूद भी वो आवाजें नहीं आई कि जो कि कराची शहर से लेकर हैदराबाद और दीगर शहरों के अंदर देखी गई। कराची शहर में अब तक, जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, अब तक 24 घंटों के अंदर किसी भी इलाके के अंदर 100 मिलीमीटर यानी 110 मिलीमीटर से ज्यादा की कहीं पर भी बारिश की इतलात मौसूल नहीं हुई है। मगर मैंने जो कुछ देखा और पूरे शहर के अंदर मैं जिस तरीके से घूमा और जिस तरीके से मैं अपनी स्कूटर को खींच कर बहुत सारी जगहों पर बंद हुई, किस तरीके से पहुंचा, वो सब आपको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर नजर आ चुका होगा। मेरा सवाल मुख्तसर सा है कि जब पूरी पाकिस्तान को कमा कर देने वाला कराची शहर वो शहर के जो तकरीबन 67% रेवेन्यू जमा करता है, वो कराची शहर के जिसके एक आम दुकानदार पर आपने बिजली के बिल में 6,000 रुपए का इजाफा कर दिया, वो कराची शहर के जिसको माशी हक कहा जाता है, वो कराची शहर के जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि कराची बंद होता है तो पूरा पाकिस्तान की इकनॉमी बंद हो जाती है, वो कराची शहर के जहां पर 3 करोड़ आबादी का 3 करोड़ लोग आबाद हैं, वो कराची शहर के जिसको दुनिया भर के अंदर बड़े शहरों में शुमार किया जाता है, वो कराची शहर के जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि सन 2050 या 30 के अंदर ये शहर दुनिया भर के हो सकता है कि सबसे बड़ा शहर सबसे तस्वुर किया जाने लगे। लेकिन उस शहर का अलमिया यह है कि यहां पर जब ये इतनी हल्की सी बारिश, जिसे मैंने आपको लाहौर की एग्जांपल दी, एक मिसाल दी कि वहां पर सिर्फ 7 घंटे के अंदर 273 मिलीमीटर बारिश हुई। मैं चाहता तो आपको मुंबई की भी मिसाल दे सकता था कि जहां पर एक दिन के अंदर और 2 दिन के अंदर 800 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है, जबकि कराची शहर में 110 मिलीमीटर भी कुल जो है वो किसी भी बड़े इलाके के अंदर बारिश नहीं हुई। मगर आप देखिए कि तिजारती हब वो जगह के जो कि जिसे सदर कहा जाता है, और पूरा सदर इतना टैक्स देता है कि जितना पूरा लाहौर टैक्स नहीं देता, लेकिन वो सदर की दुकानें मैं आज देख कर आया हूं, मैं आपको वीडियोस में दिखा सकता हूं कि डूबा हुआ था। वो गुरुमंदिर चौरंगी और वो नुमाइश चौरंगी के जहां पर कायद आजम का मजार वाक़या है, वो सड़क के जिसे एम.ए. जिना रोड कहा जाता है, उस एम.ए. जिना रोड पर जगह जगह पानी मौजूद था। वो नागन चौरंगी के जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि इसका मसला हमने हल कर दिया है और कई करोड़ रुपए के बजट के बाद उसके साइड में हमने नाला लगाकर मसला हल कर दिया है, वहां पर मसला हल नहीं हुआ। वो 4K चौरंगी, वो KDA चौरंगी,
वो पावर हाउस चौरंगी, वो तमाम चौरंगी, यहां तक के शारा फैसल के जहां पर हमारे पास एयरपोर्ट जाने के लिए अहम रास्ता इस्तेमाल होता है, मेट्रोपोल पर जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 12 बजे का वक्त है, अब तक पानी वहां से नहीं निकाला जा सका, जबकि बरसात को रुके हुए करीबन कोई 2 घंटे के करीब इस इलाके के अंदर हो चुके हैं। मैंने शहर में ये सारी सूरत हाल देखी। अफसोसनाक अलमिया यह देखा जाता है कि वो हुक्मरान जमात जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता है, वो हुक्मरान जमात के जिसका कराची के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर कायम है और जो मुर्तजा वहाब नाम के साहब मौजूद हैं, एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर होने के बावजूद भी यहां पर मसाइल हल नहीं होते। हमें सुबह के वक्त डिफेंस के चंद इलाकों के अंदर वजीर आला सिंध ने दौरा करके इस बात का इशारा दिया कि देखिए मैं दौरा कर रहा हूं और मैं तमाम मसाइल को हल कर दूंगा, मगर ये मसाइल हल नहीं हुए और मसाइल जूं के त्यों हैं। वो कहते हैं कि पिछले साल की बनिस्बत लोगों को आसानी रही, लेकिन अगर आप मेरी ही दी गई मुख्तलिफ वीडियोस देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से लोग परेशान रहे। मैं देख देख कर रोता रहा और देख देख कर कुड़ता रहा। यकीन मानिए मेरे आंखों से आंसू निकलने के करीब थे कि जब मैंने देखा कि एक औरत जिसके हाथ में करीबन कोई 3 माह का बच्चा है, सख्त बरसात के अंदर गोलीमार चौरंगी के अंदर पानी के अंदर, जैसे ही लसबेला से एक गोलीमार की तरफ जाने वाला ब्रिज खत्म होता है उस जगह के ऊपर उसके हाथ में 1.5 से 2 माह का बच्चा था। सख्त बरसात हो रही थी और वो पानी के अंदर उनकी स्कूटर बंद हो गई। एक बच्ची, छोटी बच्ची जिसकी उम्र कोई 3 साढ़े 3 साल के करीब होगी, वो टंकी के ऊपर बैठी थी। वो बेचारी औरत वो बाइक से उतरती है, उसके हाथ में बच्चा है, पानी उसके घुटनों तक मौजूद है और बरसात हो रही है और बरसात के अंदर उनका कोई वाले वारिस नहीं। उसका शौहर बेचारा स्कूटर को उसके अंदर खींच कर जाता है। स्कूटर तकरीबन आधी से ज्यादा डूबी हुई है और वो जब लसबेला के पुल के पास पहुंचते तो उनकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। बच्चे दोनों रो रहे होते हैं, जाहिर है परेशानी का आलम है और उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं वहां पर मौजूद होता कि जिसको ये कहा जाए कि हुकूमत की सरपरस्ती या हुकूमत एक मां का किरदार अदा करते हुए उन सब लोगों की मदद कर रही है। ये अलमिया सिर्फ यहां तक ही नहीं है। मैंने गुरु मंदिर चौरंगी पर जहां पर आप देखिए पानी का एक बड़ा बहाव जा रहा है, वहां पर एक फैमिली किसी तकरीब के अंदर जा रही थी जिसके अंदर करीबन कोई 5 से 6 नौजवान लड़कियां थी और 2 काफी खवातीन भी मौजूद थी। एक सुजुकी के अंदर थी जो किसी शादी की तकरीब में जा रहे थे। उनकी सुजुकी वहां पर बंद हो गई। वो बेचारे पूरी फैमिली जिस तरीके से बेयारो मददगार उस सड़क पर मौजूद थी, दुख का आलम था, दुख का आलम था। वो शहर के जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देता है और वो शहर के जिसके मुतालिक कहा जाता है कि मुआशी हब है। बात यहां तक नहीं रुकती। नागन चौरंगी के ऊपर मैंने देखा कि जहां पर घुटनों घुटनों पानी जमा था, वहां पर कई फैमिलीज अपनी रो रही थी कि जिन्हें नई कराची की तरफ जाना था और जिन्हें अपने घरों की तरफ जाना था वो कहीं पर भी जा नहीं पा रहे थे। इस वक्त जब से हब डैम में शगाफ की खबर आई है, मंगोपीर और उसके साथ सुजानी के गोटों में जो इस वक्त अलर्ट की सूरत हाल है, हुकूमत कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। मेट्रोपोल के पास जहां पर पानी कई फीट का जमा था, उस मेट्रोपोल होटल के पास लोग वहां पर पुकार रहे थे कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, लेकिन हुकूमत नाम की चीज वहां पर नजर नहीं आई। और अब जाकर मुर्तजा वहाब, जब मैं आपसे शो कर रहा हूं उससे कोई आधा घंटा कबल, मुर्तजा वहाब वहां पहुंचकर यह दावा करने लगे कि यह मसला हल होगा। ये सारी रुदात सुनाने का बात यह कि हर साल यही मातम होता है, अगर बरसात हो जाए तो हमारे लिए सहूलियात नहीं है। मैंने आपसे कहा कि ये 100 मिलीमीटर बारिश नहीं है, जबकि लाहौर के अंदर जो है वो 273 मिलीमीटर बारिश होती है और वहां पानी निकल जाता है। वही टैक्स हम उससे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, हम उससे ज्यादा चीजें आप प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको मुंबई की मिसाल नहीं देना चाहता, मैं आपको दुनिया भर के दीगर ममालिक की मिसाल नहीं देना चाहता कि जो आपके लिए शायद काबिल कबूल ना हो। मैं आपको सिर्फ उन शहरों की मिसाल देना चाहता हूं कि जो कि इस मुल्क के हिस्से हैं और जहां पर ये सारे काम आप करते हैं। जब आप ये मामला नहीं करते तो फिर ये सवालात उठते हैं। अगर बिजली का मामला हो तो लोड शेडिंग हम बर्दाश्त करें, अगर जबकि तमाम टैक्स हम यहां पर अदा करते हैं। और शारा फैसल मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो पानी की जद में है। इंतहाई तेजी के साथ सारे रोड बाजुराबाद से दाखिल होने वाला पानी शारा फैसल पर दाखिल हो चुका है। ट्रैफिक जाम यहाँ पर होना शुरू हो चुकी है। पानी की रफ्तार इंतहाई तेज है जिसकी वजह से ट्रैफिक चोरी का शिकार है। शारा फैसल पर इस वक्त पानी जमा होना शुरू हो चुका है। दूरी शाम 7 बजे के बाद बरसात तेज हुई, उसके बाद से शहर में पानी मुख्तलिफ सड़कों पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त भी कराची की जो मजबूत सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक हद तक जा रही है। कराची का शारा फैसल है
जैसे दिन भर सूबाई हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता रहा कि चारा फसल पर मुकम्मल तौर पर निकासी और मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन जूही शाम के अवकाश में बर्बाद हुई है। उसके बाद सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। बारिश इस वक्त भी जारी है और इस वक्त पानी इंतहाई तेजी के साथ चारा फसल पर दाखिल हो रहा है। अगर इस पानी को चारा फसल पे दाखिल होने से न रोका गया तो कुछ घंटों बाद चारा फसल आम ट्रैफिक के लिए बंद हो जाएगी। बहुत तेजी के साथ पानी इस वक्त चारा फसल पर दाखिल हो रहा है, जिसके बाइस ट्रैफिक जाम होता जा रहा है। थाना सुपर हाईवे के मनाजिर हैं ये। थाना सुपर हाईवे एहलकार इसमें तैर कर जो है वो अपने थाने के ऑफिस में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फंसे हुए हैं एहलकार और ये सूरत हाल है इस वक्त कराची में। सुपर हाईवे थाना एहलकार जो है वो बिल्कुल डूब कर जा रहे हैं। तारिक रोड की ये पोजीशन देख सकते हैं अभी आप। ये तारिक रोड की तरफ जाते हुए बैलरो कब्रिस्तान है सामने, चारा कैदीन। गुरु मंदिर चौरंगी हाल देखिए, सिर्फ बच्चों को देखिए। इस वक्त गुरु मंदिर चौरंगी का सूरत हाल है। अगर आप ये पानी की लेवल देखें और या पानी की ट्रेवलिंग देखें तो पानी किस तरीके से यहाँ से आ रहा है और इस वक्त कोई सूबाई हुकूमत की इंतजामिया यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। फ्लो देखिए आप, सिर्फ गुरु मंदिर चौरंगी के पास, ये बादशाह भाई हॉस्पिटल के पास, ये आप पानी का फ्लो देखें, इसी तरीके से पानी वहाँ पर निकल रहा है। पूरे गुरु मंदिर जो सबसे का जो पानी आ रहा है वो इस तरफ जा रहा है, एक आदमी की तरफ। अगर आप यहाँ देखें, ये बच्चों को देखिए आप, जो बच्चे इस वक्त कर रहे हैं, ये देखिए, ये सूरत हाल देखिए इस वक्त। ये पानी का रवानी देखिए और पानी का बहाव देखिए, किस तरह तेजी के साथ पानी जा रहा है। यहाँ इस वक्त अभी तक कोई हुकूमत की सरकारी इंतजामिया, कराची एडमिनिस्ट्रेशन, KMC, सिंध हुकूमत कोई भी नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ अगर आपको मैं दिखाऊँ कि दुकानों के अंदर पूरा पानी घुस चुका है। ये देखिए पूरी दुकानों के अंदर पानी अंदर जा चुका है। और मैं अगर आपको आगे की सूरत हाल बताता रहूँगा, आप दूर तक के बच्चों को देखिए, ये सब बच्चे यहाँ पर ये पानी कितनी रवानी से जा रहे हैं, दरिया का पानी जा रहा है और सैलाबी रेल आया हुआ है। अगर आपको नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ है गुरु मंदिर, गुरु मंदिर से फिर आगे चलकर हम मज़ीद तफसीलात आपको तो मौजूद हैं इस वक्त। सूरत हाल यह है कि यहाँ से आगे जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर आप लसबिला से आ रहे हैं और यहाँ पर सब हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लसबिला से मेन लसबिला से आ रहे हैं तो लसबिला के मेन चौक पर मालूम के मानो गार्डन का ये वाला रोड कमिश्नर मार्केट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पानी है और आगे जाकर ये पानी यहाँ पर आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम आगे चलते जाएंगे तो पानी की वो फुटपाथ आपको बड़े होती हुई नज़र आती है। और आगे चलकर अगर शू मार्केट की तरफ आप जाते हैं तो पानी इस कदर मौजूद है कि वहाँ से आगे बाइक नहीं जा सकती है, ना गाड़ी जा सकती है। गार्डन से यहाँ पर रोड जो है, मेन गार्डन रोड से सदर का जाने वाला रोड मुकम्मल तौर पर पानी से घिरा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ आगा खान जो कराची आगा खान जिम खाना है, जिम खाना से जाने वाला रोड भी मुकम्मल तौर पे पानी से भरा हुआ है। बहुत बड़े दावे किए थे, लेकिन इस वक्त ना KMC नज़र आ रही है, ना ही यहाँ पर जो है वो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आ रही है। कराची की एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे टुकड़े के अंदर कराची साउथ में इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अलबत्ता वज़ीर आला सिंध ने जो दौरे किए हैं वो दौरे किए हैं डिफेंस के, DHA के, और वहाँ पर इन्होंने बहुत जल्दी से इक़दाम करने की कोशिश की है, लेकिन ताहाल यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सूरत हाल यहाँ पर बहुत अबतर है, यहाँ पर तमाम ही गलियाँ भरी हुई हैं। और डिस्ट्रिक्ट साउथ के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जाए तो सोल्जर बाज़ार बहुत बुरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। आगे जाकर मेन नुमाइश चौरंगी जो है वो पानी से भरी हुई है। फिर इसके आगे जाएँ तो गुरु मंदिर चौरंगी पानी से मुकम्मल तौर पर भरी हुई है। फिर इसके आगे आप तीनटी वाले रोड पर जाएँ, यानी कि गुरु मंदिर से तीनटी जो रोड जा रहा है वहाँ पर जाने की गुंजाइश कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई उनकी मदद करने के लिए भी नहीं है कि कोई उनकी सपोर्ट कर रहा हो, यहाँ पर इनको कर रहा हो ना। वो सियासी जमातें जो इलेक्शन के वक्त बड़ा तेज़ी के साथ नज़र आ रही थी वो भी नज़र आ रही है। एक बार फिर कराची लावारे से बड़ी बरसात के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है।
और आपको खबर दें, कराची में मूसलाधार बारिश की वजह से कराची एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर हो गया है। मुख्तलिफ एयरलाइंस की परवाजें ताखीर और मनसूख हो गई हैं। एयरपोर्ट से जाने और आने वाली 9 परवाजें ताखीर का शिकार हैं, जबकि 10 परवाजें मनसूख की गई हैं।